महीने से सितंबर तक मेरा कुछ बातचीत नहीं हो रहा है लड़की से, और आप ज़रा पुलिस को इन्फॉर्म करो। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, यहां से 12 टुकड़े पुलिस को बरामद हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहरौली पुलिस स्टेशन के बाहर और यहां पर हर हलचल है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये मेहरौली पुलिस स्टेशन है जहां से आफ्ताब को लेकर जंगलों में जा सकती है, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस की पूरी क्राइम कुंडली हम आपको बताएंगे। यहां पर बड़े अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं और ये इस वक्त केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहां से आगे आज का दिन इस लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या वाले दिन आफ्ताब और श्रद्धा के बीच क्या हुआ था। कल पुलिस मेहरौली के उसी फ्लैट में गई थी जहां पर आफ्ताब रहता था और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया कि आखिर क्या हुआ था। पुलिस को यह पता लगा है कि पहले दोनों के बीच में झगड़ा होता है, यानी कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में। उसके बाद आफ्ताब श्रद्धा की पिटाई करता है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, और फिर उसकी हत्या कर देता है। फिर शव के 35 टुकड़े करता है, उसके लिए बड़ा फ्रिज लेकर के आता है और एक एक करके शव को ठिकाने लगाता है, टुकड़ों को ठिकाने लगाता है। आफ्ताब भी एक पेशेवर अपराधी की तरह सोच रहा था कि उसका ये जुर्म दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। उस फ्लैट पर पुलिस गई थी जहां पर ये दोनों किराए पर रहते थे और उसके बाद किस तरीके से दोनों के बीच में झगड़ा होता है। लेकिन वो वजह क्या थी जिस बात को लेकर के आपा खो देता है आफ्ताब? क्या वो सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम देता है, या फिर वो आवेश में आकर के श्रद्धा की हत्या कर देता है और उसके शव के 35 टुकड़े कर देता है? ये पुलिस अभी खंगालने में जुटी हुई है। कई सारे सवाल हैं, कई सारी थ्योरी है जिनका जवाब मिलना बाकी है। और न्यूज 18 इंडिया के सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अलग अलग इलाकों पर मौजूद है, जहां से हम आपको पल पल की अपडेट भी दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं और ये मेहरौली पुलिस स्टेशन है जहां पर बड़े अधिकारी इस वक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि आफ्ताब को फिर से उन्हीं जंगलों में लेकर के जाएगा। मेहरौली के जंगलों में, जो घने जंगल है, जहां पर कल पुलिस की टीम लगभग 2.5 घंटे तक रहती है और वहां पर आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी मौजूद है और वो अहम सुराग यहां से ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मई में यह हत्याकांड होता है। ये भी पुलिस पता लगाएगी कि क्या मई में होता है या फिर जुलाई में होता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। और मेरे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, सबसे अहम बात की आखिर क्या झगड़ा हुआ था आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में, जो आफ्ताब श्रद्धा की हत्या कर जाती है? पुलिस वहां पर पहुंची थी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, क्या पुलिस के हाथ कोई अहम सबूत लगे? देखिए जसप्रीत, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये आ रही है कि आखिर कैसे पकड़ा गया आफ्ताब। जो पुलिस जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब आफ्ताब से पुलिस ने पूछताछ करना शुरू करा तो उसने कहा कि 22 तारीख को उसका और श्रद्धा का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो घर छोड़ के चली गई थी और अपना मोबाइल अपने साथ लगी थी। लेकिन जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो दोनों फोन की लोकेशन मेहरौली में आ रही थी और 26 तारीख को 54,000 रुपए जो है आफ्ताब ने नेट बैंकिंग के जरिए श्रद्धा के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। यही वो वजह थी जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू की तो पूरा जुर्म जो है वो कत्ल का आफ्ताब ने पुलिस के सामने खोल दिया। और अभी भी लगातार मेहरौली थाने में लगातार वो कई नए खुलासे जो है वो कर रहा है। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी जसप्रीत ये भी आ रही है कि जो फोरेंसिक टीम ने 10 से 12 हड्डियां बरामद की हैं, वो किसी शरीर या जानवर के रीढ़ के हड्डी की नीचे के पार्ट्स हैं, इसलिए अभी उसका डीएनए कराया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि क्या वो वाकई श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स हैं, हड्डियां हैं, या वो किसी जानवर की हड्डियां हैं। यही वजह है कि लगातार फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। और जैसा कि हमने पहले भी खुलासा किया था कि कत्ल की इस वारदात को बाथरूम के अंदर अंजाम दिया गया था। कयास लगाया जा रहा है कि फोरेंसिक टीम एक बार फिर से घर में जाके जो बाथरूम में और जो घर की बाकी चीजें हैं उनका मुआयना कर सकती है, क्योंकि काफी संवेदनशील केस है और इस पूरे मामले में ज्वाइंट सीपी डीसीपी लेवल के अधिकारी लगातार आफ्ताब से पूछताछ कर रहे हैं। कल देर रात तक आफ्ताब से पूछताछ की गई और आज भी कयास लगाया जा रहा है कि उनसे न्यूज 18 इंडिया और मेरे सहयोगी आनंद ने जो खुलासे किए हैं, ये खुलासे चौंकाने वाले भी हैं कि बाथरूम में वो शव को काटता था। ऐसे बहुत सारी थ्योरी है जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मेरे सहयोगी अंकिता भी मेरे साथ है, साथ ही मानव है। अंकिता, ओवर टू यू। बिल्कुल
और जिस तरीके से जसप्रीत आप बता रहे थे कि लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली के उसी जंगलों में जहां पर कल आफ्ताब को लाया गया था और लगभग 2.5 घंटे तक पूछताछ चली थी। देखिए फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सिविल ड्रेस में पुलिस मौजूद है, अंदर किया जाए जिससे कि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो। लेकिन क्योंकि हम श्रद्धा कर रहे हैं, प्रेमिका बनना चाहती थी, लेकिन बेरहम इतना जुल्म करता रहा, प्रेम में संजीदगी चाहती थी लेकिन उसे मिली तो महज दरिंदगी, जलालत, गाली और मारपीट। वो श्रद्धा जो शायद दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाना चाहती थी, लेकिन जसप्रीत देखिए वो आई मुर्दा लाश बनकर नहीं बल्कि 35 छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है पुलिस की ओर से और कहा यह जा रहा है किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, तो अंकिता मेरी सहयोगी अहम जानकारी देते हुए कि यहाँ पर जो महरौली के जंगल है वहाँ पर पुलिस एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन कर रही है, हर पॉइंट पर वहाँ पर चेकिंग हो रही है, सादी वर्दी में भी पुलिस वाले मौजूद है। कल भी पुलिस की टीम यहाँ पर 2.5 घंटे रही थी। हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि पुलिस की टीम आज भी महरौली के जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रही है, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और आज आफ्ताब के दोस्तों से भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन क्राइम सीन को पुलिस रिक्रिएट करती है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर महरौली थाने के बाहर मौजूद तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये महरौली थाना, ये गेट अभी बंद है, अंदर किसी की भी आवाजाही नहीं है क्योंकि पीछे अगर हम देखेंगे तो आम लोग भी काफी संख्या में मौजूद हैं जिनको इस केस को लेकर के उत्सुकता है, लेकिन साथ ही गुस्सा भी है। आफ्ताब अभी अंदर है, पुलिस कस्टडी में है, कल आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन आफ्ताब जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, कल इसी रास्ते से इसको लेकर के महरौली के जंगलों ले जाया गया था और आज भी आफ्ताब को यहाँ से महरौली के जंगल ले जाया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से शव के टुकड़े वहाँ पर मिले हैं और पुलिस अब सबूत जुटा रही है क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है। 5 से 6 महीने एक लंबा वक्त होता है, या तो बॉडी डिकम्पोज हो गई होती है या फिर जानवर खा लेते हैं। तो 35 टुकड़े, कल पुलिस को कुछ पार्ट्स मिले हैं, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इस बीच श्रद्धा के पिता जिनका ब्लड सैंपल लेकर के उनका भी डीएनए टेस्ट किया जाएगा ताकि मिलान किया जा सके। तो काफी मैं जसप्रीत आपके पास आऊंगी, जसप्रीत मैं आपके पास लौटूंगी और अंकिता के जरिए भी उस जगह की हम तस्वीर देखेंगे, लेकिन उस डॉक्टर के पास सीधे मैं आपको लिए चलती हूँ जो डॉक्टर के पास वो लड़का यानी आफ्ताब पहुंचा हुआ था। और डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से वो लड़का पहुंचा, पहले आपने कहा कि नहीं उस दिन तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ क्राइम करके आया है, कैसा बिहेव था? आपने भी इस बात को माना है कि वो अग्रेसिव था? कुछ अगर आप हमसे शेयर कर पाए। हाँ जी, वो जब लड़का आया मेरे पास तो यहाँ पे मेरी कैजुअल्टी में लेटा हुआ था जी, और मेरा स्टाफ ने बताया, मेरे स्टाफ ने कि डॉक्टर साहब एक पेशेंट आया हुआ है और उसको लेसरेशन है, एक सिंपल सा हल्का सा कट लगा हुआ है, उसको 4 आर्म में है। तो मैंने देखा उसको तो काफ़ी जो है, तो बातचीत में मुझे काफ़ी अग्रेसिव लग रहा था और बातचीत में काफ़ी बोल्ड था, काफ़ी हाइपर था और लगातार वो बातें कर रहा था कंटिन्यूस, काफ़ी बोल्ड हो गए। तो मुझे लगा कि तो बातों बातों में मैंने पूछा कि कैसे इंजरी हुई, तो बोला डॉक्टर साहब मैं एक्चुअली फ्रूट्स कट कर रहा था और मेरी नाइफ स्लिप हो गई और ये कट लग गया छोटा सा। तो कोई सस्पिशन नहीं था क्योंकि कोई और भी चीज़ नहीं थी, जैसे मान लीजिए कोई मारपीट हुई हो, कोई असॉल्ट हुआ, किसी ने स्टैब किया हो उसको, तो वो सब कुछ नहीं लग रहा था, बिल्कुल क्वाइट था, लेटा हुआ था। पर था थोड़ा एग्रेशन था काफ़ी उसके अंदर, बहुत काफ़ी बोल्डली बात कर रहा था, काफ़ी जो है काफ़ी स्ट्रांगली अपनी बात को रख रहा था। तो बातों बातों में उसने बताया कि डॉक्टर साहब, एक्चुअली वो हिंदी में नहीं बोल रहा था, तो उसने बोला कि डॉक्टर एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो फिर मैंने पूछा ओके फाइन, देन व्हाई डिड यू कम टू दिल्ली? देन ही सेड कि डॉक्टर साहब एक्चुअली यू नो द IT सेक्टर इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन दिल्ली एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर। तो मेरा पर्पज़ यही था आने का। तो इतनी बात हुई उससे जो है मैम, और लेकिन थोड़ा सा रेस्टलेस भी था, थोड़ा सा मैंने बोला आफ्टर स्टिचिंग, मैंने बोला बैठ जाओ, थोड़ी मेडिसिन मुझे लिखनी है। तो वो ज़रा मतलब थोड़ा इनडिफरेंट था वो, यानी मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात को जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है और वॉक कर रहा है इधर उधर। तो थोड़ा रेस्टलेस था और अग्रेसिव काफ़ी लग रहा था मुझे वो। सर मुझे ये जानना है आपसे कि अमूमन ये बहुत छोटी सी बात होती है कि घर में हम फ्रूट्स कट कर रहे हैं और तब हमारा हाथ कट जाए, लेकिन उस कट को देख के आपको थोड़ा सा डाउट नहीं हुआ क्योंकि वो कट ज्यादा होगा तभी वो आपके पास हॉस्पिटल पहुंचा था? कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी डाउट? मतलब एक्चुअली मैंने पूछा कि कोई मारपीट हुई है, किसी ने आपको मारा है, चाकू मारा है किसी ने, और असॉल्ट हुआ, फाइट? बोला बिल्कुल नहीं। बोला नहीं सर, मेरी कोई किसी लड़ाई नहीं है, कोई मारपीट भी नहीं है, और कोई और भी साइन ऑफ स्ट्रगल होता है, जैसे मान लो कहीं
कहीं चाकू हाथ में लग जाता है, कहीं और भी कट होता है, या फिर कहीं एब्रेजन होता है, मारपीट कहीं होती है, कुछ कंट्यूजन, हेमेटोमा, एब्रेजन, कुछ और चीज़ें भी होती है, बहुत चीज़ें। तो कोई ऐसा साइन नहीं था कि मारपीट कहीं हुई है, कहीं लड़ाई इसकी हुई है, बिल्कुल डाउट नहीं लग रहा था देखकर कहीं से भी, एक सिंपल सा कट था। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर बता रहे थे जिन्होंने आफ्ताब का ट्रीटमेंट किया था कि वो एग्रेसिव था, एक बार वो उसके पास आया था, क्योंकि अब एक्सपर्ट्स ये भी जानने की कोशिश करें कि किस प्रवृत्ति का आफ्ताब था। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहरौली थाने के बाहर। ये मेहरौली थाना जो केंद्र बिंदु है, यहाँ से आफ्ताब को लेकर के ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, नई जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं कि यहाँ से आफ्ताब को लेकर के उन्हीं जंगलों में, मेहरौली के जंगलों में पुलिस जा सकती है और वहां पर फिर देखा जाएगा कि कहां-कहां पर घने जंगलों में आफ्ताब ने टुकड़े श्रद्धा के फेंके थे। इधर पुलिस स्टेशन में इस वक्त बड़े अधिकारियों की मौजूदगी भी है। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि वहां पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी मौजूद है जो हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, क्योंकि श्रद्धा को जो मारा, श्रद्धा लिविंग पार्टनर थी आफ्ताब की, उससे प्यार करती थी, शादी उससे करना चाहती थी। और आफ्ताब ने ये बताया कि शादी का दबाव बढ़ गया था, लेकिन जो क्राइम सीन्स है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। थ्योरी ये है कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत आफ्ताब ने इस वारदात को अंजाम दिया या फिर आवेश में आकर के किया। मेरी सहयोगी इस वक्त अंकिता मेरे साथ मौजूद है मेहरौली के जंगल में। अंकिता, आपके पास आना चाहूंगी, क्या नई जानकारी मिल रही है? इस वक्त पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। बिल्कुल जसप्रीत, आप बिल्कुल सही कह रही है कि पुलिस सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। और फिलहाल जिस जंगल की आप बात करें, दरअसल ये वो जंगल है और देखिए कई रास्ते यहाँ पर, जो मेन रास्ता है वहाँ आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर सादी वर्दी में, सिविल ड्रेस में पुलिस मौजूद है। और कोशिश पुलिस की यही है कि किसी भी तरीके से हिंडर ना हो, इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। लेकिन अगर जाँच की बात करें तो कल जिस तरीके से थे उसको लगातार जाँच की कोशिश भी है पुलिस की कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाए। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है आफ्ताब को एक बार फिर से पुलिस इन्हीं जंगलों में लेकर आए और बातचीत करे और ये कि बाकी गए हैं। साथ साथ बातचीत पुलिस की ओर से उसके दोस्तों से भी की होगी। लक्ष्मण उसका दोस्त है, उसको भी यहाँ पर लाया जा सकता है और ये बात जानने की कोशिश होगी कि किस तरीके से इस हत्या की गुत्थी को अंजाम सुलझाया जाए या हत्या की गुत्थी को अंजाम दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आफ्ताब की बात हो रही है, ये एक प्रेम कहानी जो इस परवान चढ़ती थी, लेकिन इसका दर्दनाक अंत हो गया। इसको न्यूज़ 18 इंडिया पर परत दर परत हम आपको सुलझाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें कि देखिए ये वो रास्ता है जहां पर कल पूछताछ की जा रही थी। हालांकि मिले थे, पाया है कि ये आखिर श्रद्धा के ही हैं या किसी और के हैं। इसको डीएनए टेस्ट के लिए लेकर जाया जाएगा और पिता के डीएनए टेस्ट से मैच कराया जाएगा कि वाकई ये टुकड़े श्रद्धा के हैं भी या नहीं। लेकिन हमारे सहयोगी अनु भी पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आप तक पहुंचा रही है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुंच गई, आफ्ताब को अपने साथ नहीं। अंकिता, देखिए जंगल के मुझ हिस्से पर खड़े हैं जहाँ पर सिविल ड्रेस में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा जवान यहाँ पर तैनात हैं। और आपको याद होगा कि कल जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, वर्दी में थी, लेकिन आज ये सादा कपड़ों में पहुंचे हैं। और ये जंगल करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा है, तो यानी पुलिस को भी कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि पुलिस के पास तलाशने को इतनी सारी जमीन है, इतना घना जंगल है, लेकिन वहां पर कुछ उनके हाथ नहीं लगाए अभी तक। कल आफ्ताब को लेकर आए थे। अब बड़ी खबर एक ये भी आ रही है कि आज एक बार फिर से आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंच सकती है। और बड़ी बात ये कि आफ्ताब के साथ साथ जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण नादर, जो दोस्त हैं श्रद्धा के, उनको भी आज दिल्ली बुलाया गया है। उनसे भी दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने श्रद्धा के परिजनों को बताया था कि आपकी बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और लंबे समय से वो एक तरीके से गुम हो चुकी है। तो आज ये नए खुलासे हुए हैं और अभी तक दिल्ली पुलिस को सिर्फ 13 शरीर के टुकड़ों के अलावा कुछ और नया हाथ नहीं लगा है। युद्ध की बात करेंगे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेहद नाराज हैं और अपनी परमाणु टीम को उन्होंने चौकन्ना भी कर दिया है। इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया कि अगर पुतिन उसमें फंसे तो उन्हें 10 गुना लगान देना पड़ सकता है। यूक्रेन में पल पल हर हमले के साथ मोर्चे तबाह हो रहे हैं, नए फ्रंट तैयार हो रहे हैं
बहुत धमाके हुए, कोने कोने पर बारूदी सुरंगें फटी।